तो आज जा रहे हैं हम गंगा दशहरा को गंगा जी नहाने के लिए। तो मेरे बच्चे भी तैयार हो गए, नहाने जाते हैं और अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ मैं। और नहलाने मेरे बच्चे भी कभी मना नहीं करते नहाने के लिए कि मम्मी नहीं जा रहे हो। सानू करता थोड़ा बहुत मना, वो बोलते बस नहाने के लिए मुझे मत बोला करो, वहाँ पे सारे लोग रहते हैं और नहाने नहाने लगे रहते हो तो मम्मी। तो मैंने उससे ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ। मैंने कहा कपड़ों में ही नहा लेना और कपड़े मैंने दूसरे लेके जाती हूँ तेरे लिए, बस मैं चुपके से पहन लेना। पर ये बोलता नहीं मैं तो नहाऊंगा नहीं, पता कितनी किस शर्म लगती है इसे। इतनी बोल रहा इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, मम्मी इनके बीच में कैसे ना, सर सुबह से रोते जा रहा था कि मैं नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा नहीं। तो ये इसने कपड़े पहन के ला रखे थे, मैंने कहा इसी में नहाना। तो कृष्णा तो खुश होता है, उसे तो अपनी प्योर सामान उमान लेके जाओ। तो मैंने कहा तुम तो किस्मत वाले हो, लोग कहाँ कहाँ से देखो नहाने के लिए आ रखे हैं और तुम यहाँ पे नहाने के लिए रो रहे हो। तो सानू भी रोता, बोलो मम्मी मत सुनाया करो ना, मुझे बार बार सुनाती रहो। तो कि सानू तो बहुत तेज है भाई, इसके साथ में तो जैसे बोलती हूँ बोलते मुझे सुनाती रहती है। फिर यहाँ पे इन्हें खीर वगैरह बट रही थी तो बोला मम्मी मैं खीर खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा खा ले, सारे लोग तो खा रहे हैं, पर इसके पापा मना करते हैं कि मत खिलाए कर गंगा जी में। खाना स्टॉल लगे रहते, बहुत सारे स्टॉल लगे रहते खाने के फ्री में खाने के लिए। तो मैंने कहा चुपके से खा लेना, हम अकेले ही आ रखे मनाने के लिए। इसके पापा तो बाद में, इनके पापा बाद में बोल रहे थे मैं बाद में आऊँगा 11:30 बजे के बाद, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम तब तक खा लो, पापा को मत बताना। तो मैं खाने देती हूँ, मैं मना नहीं करती बच्चों के लिए, क्यों करना है, बच्चे ही तो हैं, हम भी तो ऐसे ही जाते थे खाने के लिए। तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पे बोला मम्मी, कृष्णा बोला मम्मी अब तो जूस पिट रहा है, मैं जूस पीने जा रहा हूँ। मैंने कहा पी ले। तो यहाँ पे उन्होंने फिर रूअफ़ज़ा वगैरह जूस पिया। फिर बोला मम्मी यहाँ पे दाल चावल भी है। मैंने कभी दाल चावल नहीं खाना, सीधा पहले नहाएंगे फिर उसके बाद देख लेना। बोले पापा आ जाएंगे तो हम नहीं खा पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में मैंने खाना बना रखा है, घर में खा लेंगे, छोला पूरी मैं घर में बना लूँगी शाम को। तो यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी थी तो नहीं लगाई उसने लाइन, बोला कब तक रहूँगा मैं। उसके दोस्त भी आ रहा था गौरव नहाने के लिए। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं हम भी पहुँचने ही वाले हैं नहाने के लिए, फिर साथ में ही नहाएंगे। मैंने कहा तब तक इधर ही घूम लो और यहाँ पे देखना। तो इतनी सारी लाइन, बोला मम्मी मैं तो नहीं लग रहा, अब लाइन में इतनी बड़ी लाइन लगी है कि कहाँ से कहाँ लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे छोले पूरी बट रहे थे, छोले पूरी में छोले नहीं से शायद से आलू की सब्जी थी, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और उधर साइड में दाल चावल थे कि पता नहीं क्या था, तो उसमें भी इतनी भीड़ नहीं लगी, पर नहीं खाए मेरे बच्चों ने। फिर हम इधर से जा रहे थे, यहाँ पे कुछ सामान लगा हुआ था, शायद दशहरा का प्रोग्राम होगा, तो ये पता नहीं है मुझे। फिर यहाँ पे इनके स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, छोटे छोटे स्टॉल लगे थे जिसमें मालाएं वगैरह होती है, चूड़ी वगैरह अंगूठी वगैरह ही मिलती रहती हैं। यहाँ पे बरगद के पेड़ की भी पूजा करते हैं लोग। तो यहाँ से फिर हम नीचे जा रहे थे। तो मैंने कहा तब तक तुम जगह ढूंढ लो, जब तब तक वो आ भी जाएंगे, तेरा दोस्त गौरव भी आ जाएगा, जब तक हम यहाँ पे जगह ढूंढे नहाने के लिए। बोला मम्मी है ही नहीं जगह नहाने के लिए, सारी भीड़ ही लगी हुई है, सारे लोग ही लोग हैं। तो इस बार उन्होंने नहाने के लिए भी बड़ा चौड़ा बना रखा था यहाँ पे नदी, और आगे भी उन जा रहे थे लोग नहाने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा गहराई तो थी नहीं, तो सानू तो छाता पकड़ के बैठ गया कि मैं तो नहीं नहाऊंगा। फिर तब तक कृष्णा का दोस्त भी आ गया था गौरव, दोनों के दोनों नहाने लग गए, तैर रहे थे भाई, इनके लिए तो तैरना ही होता है। कृष्णा तो खुश हो जाता है तैरने के लिए। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं नहाने के लिए। फिर हम भी नहाने लग गए हैं, खूब नहाए। बच्चे तो इतने नहा रहे थे, कृष्णा के लिए तो ऐसे स्विमिंग पूल ही है भाई, ये स्विमिंग पूल लोग कहाँ कहाँ जाते हैं नहाने के लिए, इसके लिए तो यहीं पे स्विमिंग पूल है। और ये दोनों को खूब मस्ती करी, इन दोनों ने खूब ज़्यादा मस्ती की, 1.5 घंटे तक नहाते रहे भाई। इन्हें तो ठंड भी नहीं लगी, हम तो बहुत ठंड लग गई थी, हाथ पाँव सुन पड़ रहे थे गंगा जी में नहा। मैं तो थोड़ा नहा रही थी फिर साइड आ रही थी, ऐसे करते करते मुझे तो बहुत बहुत ही ठंड लग रही थी। फिर गौरव की मम्मी भी ऊपर आने लगी, बोले बहुत ठंड है, मैं तो नहीं नहा रही अब। फिर हमने पूजा वगैरह की, ये मैं भी जा रही थी नहाने के लिए। तो ज़्यादा नहीं लाए हम, हल्का ही नहाई मैं तो भाई, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। जल्दी जल्दी नहाए। तो सानू बोले, मैंने कहा सानू आजा आजा, बोला मम्मी नहीं आ रहा, बोल दिया नहीं एक बार में। तो मैं इसके साथ ज़्यादा जिद नहीं करती, मैंने कहा बाद में नहलाऊंगी। फिर तैयार हो गया था वह सानू भी नहाने के लिए। तो ये यहाँ चले गए थे, वो उधर शायद में बोले घर बनाए। मैंने कहा पता नहीं कितने घर बनाते हो तुम, तो ये बना रहे थे, बोलते अच्छा होता है। इसको तो मैं मनाते मनाते थक गई, पर ये नहीं आया भाई सानू, बोला मैं नहाऊंगा ही नहीं, इतना भी बोले। फिर इसके बाद इस सानू नहा गए थे, इसके पापा भी आ गए थे। फिर बोलो कपड़े देखो कैसे गंदे ला रखे हैं, ये कर रखा वो कर रहा। मैंने कहा भाई अच्छे तो कपड़ों में ही नहाया था ये। मैंने कहा अच्छे तो कपड़े हैं, बोला अच्छे नहीं लग रहे, पैंट भी अच्छी नहीं ला रखी है। मैंने कहा फैशन शो में आ रखा है, बस अब घर में तो जाना है, घर में तो निकाल देना गर्मी की वजह से। तो बोले ऐसे करते हो मेरे साथ में हमेशा, ऐसे को भैया को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। तो बोलो भैया तो स्मार्ट लग रहा है,
ये उसे पत्थर भी मिला, भाई बोला शिवलिंग है मेरा। मैंने कहा ये से मैंने सिलवट्टा बनाऊंगी और आलू थीचूंगी, इससे ले कटवा थिचौड़ी बनाऊंगी कि नहीं ये मेरा शिवलिंग है, मैं इसकी पूजा करूंगी। फिर इसके बाद इसके पापा गए यहाँ पे, तब हम घर आने लगे। इसको बहुत तेजी तेजी से जा रहे हैं तो बच्चे बोलने लगे मम्मी हमें तो छोले पूरी खाने, छोले पूरी खाने हैं। मैंने कहा नहीं, अब पापा के साथ में मत बोलो, पापा डांटेंगे। तो सारे के सारे ला रहे, भीड़ कम भी हो गई थी। फिर गौरव की मम्मी भी आगे चलने लगी, बच्चे भी बोले। मैंने कहा नहीं, अब रहने दो, पापा डांटे। हम